तो फर्स्ट पार्ट है हम लोग का ये सर्विस में, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में, ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या हम इधर रेंटिंग का बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का। अब हमको रेंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन में फर्क पता है। यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स, बिना सामान के पैसेंजर जा रहा है या सामान के साथ जा रहा है, हम दोनों ही पैसेंजर का बात कर रहे हैं। यस, बाय एयर, क्या हम एयर ट्रांसपोर्ट इधर पे एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, बट कौन सा, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास को एग्जेम्पशन दे रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ इकोनॉमी क्लास, बराबर। यस, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन द एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ये से लेकर ये, एम्बार्किंग मतलब चढ़ना वहां से, टर्मिनेट मतलब उतरना। तो अगर आप ये स्टेट्स में चढ़ रहे हो या ये स्टेट से उतर रहे, मतलब ये स्टेट पे लैंड कर रहे हो, दोनों की दोनों क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। और बोल रहे हैं हम, मतलब ये जो स्टेट्स है इधर पे आप जा रहे हो कहीं से भी, एग्जेम्प्ट, और इधर से फ्लाइट बुक करी है कि इधर से कहीं पे भी जाओगे, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब हमारे पास है ना एक चिटवर्ड है, ये मैंने यूट्यूब पे किसी का देखा था अपने टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो याद रहा था, तो आप भी वो कर सकते हो रेफर। ठीक है, स्टोरी अपना मन का है। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, मार्वल, डीसी ये सब देखते हो क्या आप, सुपर हीरो के मूवीज, बैटमैन पता है क्या आपको, उड़ता है, यस, हम बैट्समैन बोलेंगे। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हवा में उड़ता है, बैट्समैन। ठीक है, क्योंकि वो उड़ता है ना, इसके लिए। बी फॉर बगडोगरा, बगडोगरा आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, बगडोगरा। सिर्फ इकोनॉमी के लिए, सिर्फ इन्हीं में ही इकोनॉमी के लिए एग्जेम्पशन है। ए फॉर टी फॉर त्रिपुरा, बराबर। एस फॉर सिक्किम, एम फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ए फॉर असम, एन फॉर, समझे, यस, याद हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय इकोनॉमी क्लास, या तो एम्बार्क करो या तो टर्मिनेट करो, कहाँ से, बैट्समैन से, तो क्या रहेगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ओके, यस। तो अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट करो ये स्टेट से इकोनॉमी क्लास में, तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। कौन सी स्टेट्स है, बैट्समैन। बी फॉर बगडोगरा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, टी फॉर त्रिपुरा, एस फॉर सिक्किम, एम फॉर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ए फॉर असम, एन फॉर नागालैंड। सिंपल, समझ में आया। यस, सेकेंड पार्ट पढ़े। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, बराबर। नॉन एसी व्हीकल हम बोल रहे हैं, एग्जेप्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए बस, एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्टेड टूर और चार्टर और हायर, मतलब रेंट पे आप ले रहे हो वो नहीं आएगा इसमें, नहीं। टूरिज्म के लिए आप वो व्हीकल यूज कर रहे हो, मतलब कि मुंबई दर्शन वाला व्हीकल पता है आप लोग को, यस, ऐसे डबल डेकर बस होता है, इधर भी पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, ये अलग अलग जगहों पे लेके जाता है मुंबई के, और मुंबई दर्शन करवाता है, सिर्फ वही पर्पस के लिए ये व्हीकल। रेंट पे तो हम ले नहीं रहे, ट्रांसपोर्टेशन ही है, बट पर्पस क्या है, टूरिज्म, बराबर। हमने बोला नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज विल बी एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट फॉर दोस जो टूरिज्म पर्पस के लिए है। क्या ये मुंबई दर्शन वाली बस जो है टूरिज्म पर्पस के लिए लिया है हमने, यस, क्या रहेगा, टैक्सेबल, क्योंकि हमने एक्सक्लूड करा है कि एग्जेम्पशन में से, यस। वही अगर मैं काली पीली टैक्सी लूं जो नॉन एसी है, वो क्या रहेगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है क्या, कि रेंटिंग है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, नॉन एसी है, एग्जेम्प्ट, बराबर, यस। दूसरा चीज, अभी
मैं फर्स्ट टाइम गई मुंबई, ठीक है, मेरे को है ना लोकल में बैठना था, एक्सपीरियंस लेना था, क्या ये टूरिज्म पर्पस हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन? पर्सनली देखो तो टूरिज्म पर्पस है, तो क्या ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट? बताओ। तो ये चीज पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन था, हमको 5 लोगों में अगेन डाउट है, ठीक है, तो इसके लिए आया क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में बोला गया पर्पस एट लार्ज देखेंगे। मेन पर्पस लोकल का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। टूरिज्म के लिए कोई वहाँ पे जाता है क्या? बहुत कम लोग, ठीक है, तो मेन पर्पस देखोगे आप, मेन पर्पस टूरिज्म नहीं है तो उसको टूरिज्म मानोगे क्या? नहीं। वैसे ही अगर मैं बोलूँ, मैं बहुत सारा कैब, टैक्सी, लोकल सब करने का देखी पर मुझे मिल ही नहीं रहा था, फिर मुझे दिखा अरे ये मुंबई दर्शन वाला बस जा रहा है, मेरे को तो वो जो डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा है उधर ही मेरा ऑफिस का मीटिंग है तो उधर जाना है, तो मैं क्या करती हूँ, बैठ जाती हूँ इसमें। मेरा पर्पस ट्रांसपोर्टेशन है कि टूरिज्म? अब जब मैं वो टिकट लेके जा रही हूँ, मैं उसको टूरिज्म पकड़ूंगी कि ट्रांसपोर्टेशन? आंसर इज टूरिज्म, क्योंकि पर्पस एट लार्ज देखेंगे, बराबर। नहीं तो हर कोई बोलेगा अरे मैं तो बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रही हूँ उधर, करेक्ट ना? लोकल स्टेशन पे इतना टाइम होता है, वो बोलेगा टूरिज्म है कि ट्रैवलिंग, हम तो ट्रैवलिंग ही बोलेंगे क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है, करेक्ट। तो पर्पस देखेंगे, पर्पस अगर टूरिज्म रहा तो टैक्सेबल, बट अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो एग्जाम्प्ट, रेंटिंग है तो टैक्सेबल, समझे? यस। स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, जो स्टेट के व्हीकल्स होते हैं आपके बसेस वगैरह, वो भी हम बोल रहे हैं अदर देन एसी जो है वो क्या रहेंगे? तो जो रेड बस होता है, रेड कलर का एसटी बस, वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट? स्टेज कैरेज है क्या? एसी वाला है क्या? नहीं। बट जो शिवनेरी है या तो वो एसी वाला है, तो वो क्या रहेगा? टैक्सेबल, उसको एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं, समझे? यस। नोट पढ़े क्या? इधर एक छोटा सा नोट दिया है, प्रोविजो। However, nothing contained in items B and C above shall apply to services supplied through an ECO and notified under subsection 5 of 9. 9(5) याद है क्या? हाँ, वाओ। ECO के थ्रू अगर 5 सर्विसेज देते हो तो ECO will pay the tax। हम बोल रहे हैं अगर ECO ये वाली सर्विसेज दे रहा है जो 9(5) वाली है, बराबर? देखना है कि याद है? याद है ना? ठीक है, वापस आ जाते हैं इसमें। तो ECO का फर्स्ट सर्विस ही क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ओला उबर वगैरह इंक्लूडिंग सारी व्हीकल वगैरह। हाँ, तो ECO के थ्रू जो भी सर्विसेज दे रहे हो, हमने कहाँ पे डाला था? 9(5) में टैक्सेबल। ये बोल रहा है कि हम 9(5) को नहीं छेड़ेंगे। अगर आप ECO के थ्रू बुक कर रहे हो, भले ही वो नॉन एसी व्हीकल है, फिर भी टैक्स लगेगा क्या? यस। ये रिसेंटली आया, इसलिए अब से आप नॉन एसी व्हीकल भी ECO के थ्रू बुक करोगे तो उस पर GST लगेगा क्या? यस। बट एसी व्हीकल बुक करोगे तो भी लगेगा ही। हाँ, नॉर्मली ऐसे ही बुक करोगे, बुक नहीं करके उधर से ही मंगवाओगे, या कोई ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है बट थर्ड पार्टी है, जैसे आप एयरपोर्ट पे जब भी लैंड करते हो ना, उनके ही व्हीकल वाले होते हैं, ठीक है, आप उधर से चूज़ कर सकते हो टैक्सी, आपको जो भी चूज़ करनी है। अगर मैंने उधर से नॉन एसी टैक्सी चूज़ करा, जो उन लोग की मेरे को नंबर देते हैं, एक रिसीट देते हैं, डेस्टिनेशन कहाँ पे है उसका, और व्हीकल नंबर देते हैं। अब अगर मैं वो व्हीकल नंबर और रिसीट लेके जाऊँ वो व्हीकल के पास, वो मुझे वो जगह पे ड्रॉप करेंगे। मैं ले तो रही हूँ थर्ड पार्टी के थ्रू वो सर्विस, बट वो ECO है क्या? तो उधर पे टैक्स लगेगा क्या? नहीं। बट वही अगर मैं ऑनलाइन ओला उबर से बुक करूँ तो लगेगा क्या? यस, क्योंकि वो 9(5) में कवर होता है। क्लियर है? पक्का? ये सर्विस 100% क्लियर है? यस। तो इसके बाद अपन ये वाला देखते हैं, सिंपल, सेम टू सेम। हाँ, पढ़े। इनफैक्ट अपन ने इसका बहुत सारा पोर्शन ऊपर ही देख लिया है, तो ये रीड करके ही हो जाएगा हमारा। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय रेलवेज इन अ क्लास अदर देन और AC कोच। अच्छा, फर्स्ट क्लास AC कोच जरूरी है क्या? AC कोच हमेशा फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास हमेशा AC ही रहेगा। लोकल में भी आप देखोगे फर्स्ट क्लास नॉन AC होता है, ठीक है। तो हमने बोला कि फर्स्ट क्लास हो या AC कोच हो, हम क्या करेंगे, वो टैक्सेबल रखेंगे। उसके अलावा कोई भी रेलवे का क्लास हो उसमें क्या रहेगा? एग्जाम, करेक्ट। जनरल कोच है तो, स्लीपर कोच है तो, AC 2 टियर है तो, 3 टियर है तो, फर्स्ट क्लास हो तो, समझे?
मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे। मेट्रो तो वैसे भी एसी वाला होता है, फिर भी हम बोल रहे हैं मेट्रो को हम क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट। इधर पे बोला ना फर्स्ट आइटम रेलवेज एग्जेम्प्ट है। कौन सी रेलवेज, अदर देन फर्स्ट क्लास एसी। सेकेंड आइटम जो एग्जेम्प्ट है वो क्या है, बराबर, यस। थर्ड आइटम वेसल अपनी। नेक्स्ट, अदर देन टूरिज्म पर्पस, क्रूज बुक किया आपने, टूरिज्म पर्पस है क्या कि ट्रांसपोर्टेशन पर्पस है, ऑब्वियसली टूरिज्म, बराबर। तो क्या रहेगा, मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शास। पर क्या ऑटो रिक्शा 95 में भी बुक की जाती है, ओला, उबर, रैपिडो से? तो हम बोल रहे हैं अगर आप 95 के थ्रू कर रहे हो, ईसीओ के थ्रू, तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगा क्या, नो, नो। ठीक है, पढ़ो आयुष। समझे, पक्का। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। अभी करना है, कल करना है, अभी करना है ना, क्या अभी करना है ना, हाँ ही बोलना है ना। खुश हो ना आप लोग, स्माइल करो ऐसे, यस, वेरी गुड। क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर दो, ठीक है। ये क्या है, मतलब ओके, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि हमने क्या किया, पिंक हाइलाइटर के अलावा भाई हमने क्या किया, हमने एक व्हीकल ओन किया, ठीक है, वेसल। और आप मुंबई में जाओगे ना तो ताज के सामने जो पानी है वहाँ पे बहुत सारी यॉट्स चलती है, ठीक है। हमने क्या किया, हमारी प्राइवेट यॉट है, ठीक है, बट हमने चार्जेस लेके दूसरे लोगों को भी उस पर यूज़ करने दिया। क्या ये पब्लिक व्हीकल है या प्राइवेट व्हीकल है? तो इसको आप क्या मानोगे, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट? तो यही कंफ्यूजन लोगों को था, इस पे क्लैरिफिकेशन आया जिसमें बोला गया हम व्हीकल का बात कर रहे हैं क्या, नहीं, ट्रांसपोर्ट का बात कर रहे हैं। हम पब्लिक को यूज़ करने दे रहे हैं, पैसा तो लेके बिजनेस है, तो बराबर। अगर पब्लिक को यूज़ करने दे रहे हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होएगा, समझे। यॉट जो हम बोले वो टूरिज्म पर्पस था, तो वो फिर भी टैक्सेबल रहेगा। बट हम ऐसा वेसल जो प्राइवेटली ओन्ड है वो कोई पब्लिक को यूज़ करने दे रहे हैं तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कवर होएगा, समझे। ये क्लैरिफिकेशन पढ़ो। वेयर सच पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ओन्ड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, फॉर इंस्टेंस प्राइवेट फेरीज आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एग्जेम्पशन उधर से कंफ्यूजन आया, ठीक है। Exemption under 17D would apply to tickets purchased for transportation from one point to another, irrespective of whether the ferry is owned or operated by private sector enterprise or PSU। जो आप पहले आंसर दे रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब गवर्नमेंट ओन ट्रांसपोर्ट, ऐसा है क्या? GST बोलता है नहीं। The expression public transport used in this entry only means that the transport should be open to public, बराबर, जो चैतन्य ने बहुत अच्छे से क्रैक करा। क्लैप कर लो एक बार उनके लिए कि व्हीकल प्राइवेट है बट ट्रांसपोर्टेशन तो पब्लिक है। Yes, it can be privately or publicly owned. Only exclusion is on transportation which is predominantly for tourism purpose, such as services which may combine with transportation, sightseeing, food and beverages, music, accommodation such as शिकारा, cruise, etc. समझे? शिकारा मतलब कश्मीर में जो हाउस बोट है हमने देखा था, प्लेस ऑफ सप्लाई में एग्जाम्पल। यस, समझ में आया। तो टूरिज्म पर्पस कब है आप मानोगे, अगर कोई खाने पीने के लिए उधर पे जा रहा है, कसिनोज होते हैं क्रूज़ में, उसके लिए जा रहा है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, म्यूज़िक वगैरह, अगर क्लब है कोई यॉट पे तो उसके लिए जा रहा है, साइट सीइंग बस घूमने के लिए जा रहा है, क्रूज़ वगैरह में जा रहा है। साइट सीइंग होता है क्रूज़ में, अंदर देख रहे हो आप या बढ़िया घूम रहे हो पानी में, वैसा। समझ में आया? यस, आज के लिए इतना ही। हमारे जलगांव का फ्लाइट देखे हो क्या? बैठे हो क्या उसमें? बैठे हो, बढ़िया। हम लोग जब फर्स्ट टाइम बैठे थे ऐसे जलगांव लैंड करने के बजाय अहमदाबाद लैंड किया था हमारा फ्लाइट, क्योंकि इधर उसको पॉइंट ही नहीं मिला था उतरने का। यस,
इतना सा छोटू सा एयरक्राफ्ट है, दो लोग बैठते हैं एक साइड में, बस बढ़िया टर्बुलेंस फील होता है, ऐसा 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 लगता है बस पहुंच गए हाश ऐसा। बट अच्छा फ्लाइट है, ठीक है। तो अब एयर ट्रांसपोर्ट बाय नेचर हमको थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है पहले से ही, बराबर। तो मेट्रो सिटीज़ जो है जैसे मुंबई, दिल्ली, कैलकाटा, बैंगलोर, ये जगहों पे है ना लोग एयर ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली करते हैं। एक तो रीज़न ये है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरा रीज़न लोगों का अर्निंग पावर इज़ गुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ हाई, तो वो ट्रैवलिंग पे उतना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, बराबर। जो छोटी छोटी जगह है, बराबर, उधर पे क्या है, एक तो आसपास होता है, बराबर। हमको लगता है एक दिन में हम क्या ही उखाड़ लेंगे, 24 घंटे का ट्रेन जर्नी करते हैं, बढ़िया ट्रेन में मज़े करके जाएंगे, बराबर। प्लस फ्लाइट टिकट 10,000 है और ट्रेन टिकट 2,000 है, तो हम बोलते हैं यार ट्रेन से चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि फ़्लाइट टिकट भी हम आपको 2,000 में देते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ अच्छी हो गई। अब आपके लिए ट्रेन जर्नी और फ्लाइट जर्नी मनी वाइज इक्विवेलेंट हो गया। अब कंफर्ट वाइज बोलो तो ऑब्वियसली कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, प्लेन। क्या चूज़ करना चाहोगे, बराबर। तो गवर्नमेंट ने देखा कि जो छोटी छोटी जगह है ना वहाँ पे कनेक्टिविटी का ज़रूरत तो है, बट लोगों के लिए वो कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, तो लोग उससे जाना ट्रैवल करना प्रेफर ही नहीं करते। तो इन्होंने क्या किया, बोला 10,000 का टिकट है ना, हम एक काम करते हैं, हम 8,000 रुपया पे करते हैं, आप लोगों से खाली 2,000 रुपया कलेक्ट करो, बराबर, सही है। एक तो ये कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, आपको अगर याद होएगा कंसिडरेशन के डेफिनेशन में हमने देखा था, अगर गवर्नमेंट कुछ पे करता है तो वो हम कंसिडरेशन में इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं। उस पर जीएसटी लगाते हैं क्या, नहीं, ठीक है। बट ये कोई गवर्नमेंट सब्सिडी बोल के या ऐसा बोल के नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों के अंदर में ये हैबिट लाना है और ये चीज़ एक बार दिखाना है कि तुम फ्लाइट में बैठ सकते हो, ये कॉमन पब्लिक के लिए भी है, करेक्ट। तो अब फ्लाइट टिकट हम तो पे कर रहे हैं 2,000 रुपया, बराबर। तो हमको बोला गया जीएसटी आप किस पे पे करोगे, सिर्फ 2,000 के ऊपर, बराबर। अब क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट ये 8,000 रुपये क्या हर एयरपोर्ट पे स्पॉन्सर करता है या पैसा देता है, आंसर इज नो। जो छोटी छोटी रीजन्स है ना, जैसे जलगांव हो गया, नासिक हो गया, और कहाँ है इधर एयरपोर्ट, कोल्हापुर हो गया, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, ये जो छोटी छोटी जगह है, ठीक है, जहाँ पे इन लोग को क्या करना है, कनेक्टिविटी है ना बढ़ाना है, ठीक है, ताकि इधर पे लोग आए, इधर से ट्रांसपोर्टेशन हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो स्पेशली, बराबर। तो ये स्कीम का नाम इन्होंने दिया RCS, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि ये स्कीम के अंदर हम जो भी एयरपोर्ट डालेंगे उसमें पहले 3 साल हम पैसा डालेंगे, जो भी पैसा डाल रहे हैं ये वाला, बराबर, ये जो पैसा है 8,000 वाला, ये जो गैप हम फिल कर रहे हैं ये रहेगा एग्जेम्प्ट, समझे। तो नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, फिर उसमें वापस डिस्कशन करेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द, अब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रहा है तो एयरपोर्ट वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, यस, बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट accompanied belongings by air, embarking from or terminating at a RCS, regional connectivity scheme airport, against consideration in the form of viability gap। ये जो consideration है ये viability gap funding जैसा है, ये वाला, बराबर। ये गैप फंडिंग जो है ये हम एग्जाम बोल रहे हैं क्या, यस। However, nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of a period of 3 years from the date of commencement of operations of RCS airport as notified by Ministry of Civil Aviation। समझ में आया,
क्योंकि 3 साल में अगर वो एयरपोर्ट उधर टिक गया 3 साल तक तो लोगों को उसका हैबिट हो गया। अब धीरे धीरे प्राइजेस बढ़ाएंगे, लोग पे करेंगे और उससे जाएंगे। करेक्ट। इनिशियली जब नया चीज़ आता है लोग स्पेंड करने को डरते हैं, बट उसका यूज़ हो जाता है, आदत हो जाता है, अब उस पर स्पेंड करेंगे करेंगे। यस, तो गवर्नमेंट बोलता है 3 साल तक हम ये कनेक्टिविटी में जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एग्जाम्प्ट रहेगा, उसके बाद या तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे या तो एग्जाम्पशन हट जाएगा। सिंपल, समझ में आया? करेक्ट, ठीक है। वायबल, वायबल मतलब क्या होता है? उधर कन्वीनियंट, वर्केबल और सक्सेसफुल बनाने के लिए, फीजिबल बनाने के लिए जो गैप फिल हम कर रहे हैं उसको मतलब वायबल कर रहे हैं हम वो चीज़ करके। ठीक है, मतलब हम ये जो है प्रैक्टिकेबल बना रहे हैं गैप फंडिंग करके लोगों के लिए। यस, इसको आप बोल सकते हो फीजिबल। सही है?